करो। हमने लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे टॉपिक एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन में हमने कुछ क्वेरीज देखी थी। अब आवाज़ नहीं आई भाई। कुछ क्वेरीज हमने देखी थी, तो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे। अब उसी के साथ देखो हमारे पास एक और ऑपरेटर तुम्हें नज़र आ रहा है, बकेट का। सही, तो अब ये बकेट का ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई व्हेन यू वांट टू कैटेगराइज इनटू डिस्क्रीट ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड बाउंड्रीज, यानी कि एक तो डिस्क्रीट ग्रुप्स की बात हो रही है और एक बाउंड्रीज़ की बात हो रही है। तो अब ये बाउंड्रीज़ और डिस्क्रीट ग्रुप्स क्या होंगे, तो यहाँ पर देखो इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है कि डिस्क्रीट ग्रुप्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रुपिंग कैसे हो रही है कि यहाँ पर फर्स्ट कर लो ये एज है, और एज हमारे पास क्या हुई हुई है, डिफरेंट होती हैं हमारे पास एजेस। तो अब एजेस में देखो हमारे पास कैसे सेपरेशन नज़र आ रही है। सेपरेशन पे अगर फोकस करो तो गौर करो, हमारे पास यहाँ पर दो दो करके सेपरेट ग्रुप्स बने हुए हैं। अब ये ग्रुप्स कौन से हैं, ये अलग ग्रुप्स हैं, यानी कि बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। सही, और यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है बकेट की। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पर 10 से 20 साल की उम्र वाले अलग कर रहा हूँ मैं, और 20 से 30 साल की उम्र वाले अलग कर रहा हूँ, और 30 से 40 साल की उम्र वाले अलग कर रहा हूँ। यानी कि अब ग्रुप बना भी रहा हूँ तो ग्रुप में भी और सेपरेशन कर रहा हूँ मैं। यानी कि मैंने बाउंड्रीज बना दी कि भाई 0 से 10 ईयर का जो भी बच्चा होगा वो अलग बाउंड्री में जाएगा, और फिर उसके बाद 10 से 20 का जो भी बच्चा होगा वो अलग बाउंड्री में जाएगा। यानी कि और मज़ीद क्या कर दी, उसमें ग्रुपिंग कर दी है। तो यहाँ पर देखो यही हो रहा है। यहाँ पर 22 और 27 एक साथ क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर क्या रेंज हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है 0 से 30 के दरमियान, या फिर 15 to 30 के दरमियान। सही, और इसके बाद यहाँ पर 33 to 38 आ रहा है, इसका मतलब है उससे आगे की रेंज हो रही है। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारा पूरा पैटर्न बकेट में चल रहा होता है। तो एडवांटेज यही है कि हम डिफरेंट बाउंड्रीज में डेटा अपना लेकर आ रहे हैं, और उस बाउंड्री में हमारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं। सही, तो अब यहाँ पर देखो केस क्या है, कैटेगराइज मेल टीचर्स बेस्ड ऑन देयर एजेस इनटू 3 बकेट्स। तो अब क्या बोल रहा है इसमें कि भाई मेल टीचर्स को कैटेगराइज करो, यानी कि पहला तो उसने दे दिया जेंडर, और फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि उसकी एज के हिसाब से 3 बकेट्स बनाओ। सही, तो वो जो एग्जांपल थी वही बकेट्स हमारे पास क्या, एजेस लेस देन 30, यानी कि एक बकेट क्या हुआ कि भाई लेस देन 30 वाले एक जगह आ जाएं, और फिर उसके बाद एजेस बिटवीन 30 एंड 40, यानी कि 30 और 40 के दरमियान वाले वो एक बकेट में आ जाएं, और फिर उसके बाद एजेस ग्रेटर देन 40, यानी कि 40 से बड़े जो हों वो हमारे पास क्या हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं। सही, तो यहाँ पर कितने बकेट्स बन रहे हैं, 3। तो अब उस बकेट्स को बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, वही एग्रीगेट का फंक्शन ही यूज़ करना है जो हम पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ ऑपरेटर हमारे पास क्या हुआ, चेंज हो गया है बकेट का। पहले उसने क्या कहा कि भाई मेल जेंडर, तो वही काम कर रहे हो, मैच का जो मैच ऑपरेटर लगा रहे थे वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई कि बकेट के ऑपरेटर में देखो क्या बोल रहे हो। सबसे पहले ग्रुपिंग की बात हो गई कि ग्रुप बाय कैसे करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, ग्रुप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब बकेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ग्रुप बाय का हमारे पास फील्ड है, और देखो ये हमारी डिफाइन करी हुई फील्ड नहीं है, ये प्री डिफाइंड है जो यहाँ MongoDB में एग्जिस्ट करती है। जब भी बी बाय का जो बी है वो कैपिटल है, और अंदर वैसे ही मेंशन कर रहे हो एज डॉलर के साथ। बाउंड्रीज देखो कैसे बन गई, बाउंड्रीज हमारे पास ऐसे बनी 0 से 20 के दरमियान, 20 से 30। तो यहाँ पर और आगे देखो क्या एक सेक्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट। एक होता है ना इफ़ एल्स की कंडीशन बनाते थे हम, इफ़ हो तो ये हो, फिर एल्स है तो ये हो, एल्स इफ़ है तो फिर ये हो, फिर उसके बाद मज़ीद चलते जाओ आगे, और आखिर में कुछ ना हो तो एक डिफ़ॉल्ट चीज़ हो। तो वो डिफ़ॉल्ट चीज़ में देखो क्या है, ग्रेटर देन 30, यानी कि क्या किया कि भाई जो ग्रेटर देन 30 हो वो सबको एक जगह डाल दो। बात समझ में आ रही है। और आगे क्या किया, आगे जो फील्ड बन रही है आउटपुट की, आउटपुट में क्या कर दिया, काउंट सम, वही वाली चीज़ है जो हम क्वेरी में काउंट सम ऐड कर रहे थे। तो इसको हमें क्या करना है, अपनी कलेक्शन पे, अपने कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको देखना है। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारी कलेक्शन पे जो काम चल रहा था, इस पे जो कर रहे थे, यहाँ पर इसी पे फोकस करेंगे कि यही वाला टीचर्स वाला हो। तो क्या है हमारे पास, db.teachers.aggregate, और इसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, जेंडर को मैच किया, और जेंडर मैच करने पे हमारे पास सबसे पहले मैच
और इसमें हमारे पास आ गया जेंडर और इसको हमने कर दिया कॉल मेल। सही। और जेंडर के बाद हमारे पास दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि भाई अब बकेट है तो बकेट को पहले लिया, फिर उसके बाद बकेट के अंदर मेंशन करना है कि क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर हमने क्या मेंशन करना है, ग्रुप बाय में मेंशन करना है हमारी स्पेसिफिक फील्ड। तो स्पेसिफिक फील्ड हमारे पास कैसे मेंशन होगी, $एज। इसको टारगेट कर रहे हैं, और ये टारगेट होने के बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि भाई हमने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ एज के बाद बाउंड्रीज है और फिर डिफ़ॉल्ट, यानी कि सब कंटिन्यू है, इसी ग्रुप बाय के अंदर ही सब कंटिन्यू है, बाउंड्रीज, डिफ़ॉल्ट और आउटपुट। सही। तो यहाँ पर एज के बाद आते हैं और यहाँ पर इसको इसी के अंदर कॉमा बाउंड्रीज डिफाइन करी, और इस बाउंड्रीज में हमने क्या करा, यहाँ पर बाउंड्री बनाई 0 से 20 और फिर 30, और फिर उसके बाद यहाँ पर बाहर आके डिफ़ॉल्ट हमने मेंशन कर दिया। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो पीछे नहीं लिखी हुई थी, क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो MongoDB में जब भी हमारे पास ये चीज़ मेंशन करने जाओगे तो सिर्फ ग्रेटर देन नहीं लिखोगे, क्योंकि स्टेटमेंट से खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो 30 भी कहाँ इंक्लूड होगा, वो तुम्हारी 30 वाले रेंज के पास होगा, यानी कि जहाँ बाउंड्री ख़त्म हो रही है ना वहाँ पर वो उसको दूसरे उसमें ही काउंट करेगा। ये 30 तुम्हारे पास इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 30 किया कि अगर होगा हमारे पास 30 के बराबर या बड़ा तो वो इसमें जाएगा। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट वाला केस। और उसके बाद एक लास्ट हमारे पास क्या रह गया इसके आगे, आउटपुट। और आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं, डॉलर, यहाँ पर हम काउंट लगाएंगे और काउंट के अंदर हम $सम लिख देंगे कि जो भी हमारे पास काउंट, जो भी जितने भी काउंट्स आ रहे हैं उसको दे दें। एंटर किया, यहाँ हो सकता है शायद कोई मसला हो ब्रैकेट्स का, कहाँ पर मिस किया हुआ हमने ब्रैकेट, एक दो तीन चार, कहीं नज़र आ रहा है भाई कहाँ पर है मिसिंग। मेल के बाद ब्रैकेट एक मिस है, सही। नहीं है, बकेट वाले पे है, बकेट पे भी सही है, बकेट है, ये हो गया यहाँ। कर्ली ब्रेसेस 4 है, बकेट का एक हो गया, एक जेंडर का, एक ग्रुप बाय का पूरा चल रहा है, सही। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हमने किया काउंट में, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बकेट्स में हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रहा है, वो अंडरस्कोर आईडी में क्या दे रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, यानी कि उसने एक ही बकेट बनाया और एक बकेट में सिर्फ जेंडर जो मेल थे वो सब क्या हैं, वो 30 के बराबर होंगे या फिर 30 से ऊपर वाली रेंज में होंगे। सही। तो यहाँ पर हमारे पास जब 30 से बराबर और 30 के ऊपर वाली रेंज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे कि भाई जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज हमारे पास क्या हो, बाउंड्रीज चेंज हो। यानी कि यहाँ पर हम क्या करें कि अगर किसी को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 10 से 20 और फिर उसके बाद 20 से 30, तो यहाँ करते हैं काम कि 30 पहले लिया, फिर 40 और फिर उसके बाद यहाँ पर 50, और यहाँ 50 के आगे हम स्टेटमेंट चेंज कर दें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि जिसके बाद कंटिन्यू आगे करना है। तो अब देखो बकेट में चेंज आया, क्या आया
कि भाई उससे पहले जो हमारे पास देखो 30 मेंशन कर रहा है, इसका मतलब है 30 से 40 की रेंज में हमारे पास ये आ गए, सही, दो आ गए काउंट। और फिर 40 से 50 की रेंज में हमारे पास क्या हुआ, एक आ रहा है, यानी कि 40 से अबव 40 बार हमारे पास होगा तो वो एक है। और आगे जो हमारे पास आ रहा है बाउंड्रीज में, यानी कि 50 से अबव और 50 के बराबर कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर भी जो बाउंड्रीज में आईडी दे रहा है वो कैसे दे रहा है, वो फर्स्ट स्टेप को नहीं पकड़ रहा, वो तुम्हारे पास यहाँ पर इसको दे रहा है अगर, तो इसका मतलब है ये आखिरी स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद 40 दे रहा है तो इस बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा है। और अगर 50 होता तो 50 की आईडी बना के यहाँ पर देता। तो जो जो आईडीज बन रही हैं इसका मतलब है वही बाउंड्री तुम्हारे पास स्पेसिफाइड हो रही है, सही। तो स्पेसिफिकेशन इस तरीके से होगी और हमने मैच लगाया हुआ है तो इसका मतलब है वो पहले मैच करके दे रहा है, सही। और अगर हम यहाँ से मैच हटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो मैच जेंडर लगा हुआ है इसको अगर यहाँ से हटा दें शुरुआत से, तो इसका मतलब है हम मैचिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहे हैं बकेट को, सही। तो यहाँ पर हमारे पास ये बकेट और ये वाला ब्रेसेस हट जाएगा और एंटर किया तो अब देखो क्या हुआ, एक और आ गया, यानी कि मेल को सिर्फ कंसिडर कर रहा था, अब क्या हुआ, फीमेल को भी कंसिडर कर रहा है। तो फीमेल में हमारे पास इसका मतलब है हमें पता चला कि भाई यहाँ पर एक और बंदा मौजूद है जो वो कहाँ जा रहा है, एक्सीड कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यानी कि 50 की रेंज में हमारे पास एक एज वाला यहाँ पर भी आ रहा है, सही। तो मैच में होता तो उस वक्त नहीं था, हमें मेंशन नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास कलेक्शन में 5 थे तो वो पूरे हो गए, 5 थी 5 पूरी हो गई। अब अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रिकॉर्ड्स देखना है, तो देखो कोई तरीका चेंज नहीं है, वही चीज़ है जो हम पहले देख कर आए थे, क्या कि अगर हमें पुश करवाना है, सब कुछ देखना है, तो हम वही करेंगे रूट जो पहले कर रहे थे हम एज के अंदर। तो यहाँ पर उसी के आगे सम जो हमारे पास हुआ है कर्ली ब्रेसेस में, उसी में इजाफा करना है। कहाँ पर हमारे पास होगा, इसको दोबारा देख लेते हैं कि भाई कर्ली ब्रेसेस में कहाँ पर है, सम 1 के बराबर, एक ब्रेसेस छोड़ के। तो यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, हमने बोलना है भाई टीचर्स, और यहाँ पर टीचर्स के अंदर डॉलर पुश, और इसमें हमारे पास आ जाएगा डॉलर रूट, सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये मेंशन हो गया इस तरीके से कि हमारे पास क्या क्या हो रहा है, हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 40 इधर आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर 30 से 40 की रेंज में जो भी हमारे पास हैं वो इधर पूरे मेंशन हो रहे हैं, सही। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कौन कौन से, 35 और 32 साल वाले, फिर 38 साल वाला, और फिर 40 से जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी वहीं से लेता है, जैसे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू में बताया था कि 40 जब होगा तो वो 40 इसमें इंक्लूड करेगा, ना कि उसमें इंक्लूड करेगा। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में एक जो हमारा आ रहा है वो सेक्शन बिल्कुल ही आउट ऑफ जा रहा है, वो 29 पे आ रहा है, यहाँ पर 50 से अबव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है ये देखना पड़ेगा। इसमें तुम खुद देखना कि तुम्हारे पास यही चीज़ आ रही है या नहीं, 29 यहाँ पर 50 होना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसको यहाँ पर बकेट का कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरीके से तुम्हारा पूरा बकेट फॉर्म होता है और एग्रीगेट के अंदर, सही है। तो ये दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट करो और इसमें चेक करो, जेंडर को पहले लगा के देखना, फिर उसके बाद जेंडर को हटा के। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि भाई हमारे पास, हम जैसे फायरबेस को देख के आए थे, फायरबेस हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था डेटाबेस का, अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो क्या था, लोकल था, सही। अच्छा भाई, मोंगोडीबी एटलस हमारे पास होता है, और वो किस लिए होता है, हमारे पास ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। यानी कि जब तुम अपनी एप्लीकेशन बनाओगे, जो करोगे वेब डेवलपमेंट, वो मोंगोडीबी एटलस से कनेक्ट करके करोगे, लोकली कनेक्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है कि हमारे पास मोंगोडीबी में किस तरीके से जाना है। यहाँ पर लिखोगे मोंगोडीबी एटलस, और मोंगोडीबी एटलस सर्च करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से सबसे टॉप पर ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोंगोडीबी एटलस का प्लेटफॉर्मिंग आ जाएगा। और इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे पास पूरा एटलस डेटाबेस प्लेटफॉर्म खुलेगा, जिसमें ये सारे स्टोरेज प्रोवाइड करता है और सारी चीज़ें तुम्हारे पास यहीं पर ही मैनेज हो रही होती हैं, सही। तो
इसमें आने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, साइन अप विद गूगल। साइन अप विद गूगल करना है, और जो भी जिस भी ईमेल से कर रहे हो उससे तुम्हारे पास यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँ इससे 456 वाली ईमेल से, और ये साइनिंग इन करेगा। अब देखो यहाँ पर पहले से हुआ हुआ है, सही है, पहले से हुआ हुआ है, तो यहाँ पर मुझसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा। लेकिन हर वेबसाइट पे सबसे पहले जब तुम सेटअप करने जा रहे होते हो तो वहाँ कुछ बेसिक चीज़ें पूछता है कि आपके पास किस लिए कर रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, या फिर टेम्पररी कर रहे हो, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्या कर रहे हो, सीखना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास पहले पूछेगा, सारी चीज़ें करेगा, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे ओपन होगा तुम्हारा प्लेटफॉर्म, बिल्कुल फायरबेस की तरह। हाँ, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले चीज़ें देखो तो यहाँ पर देखो एक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस कनेक्ट में हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, सही। अब जब हम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे, किसको, ड्राइवर्स को, सही, Node.js से कनेक्ट करने के लिए। अगर हम शेल पे काम करना चाह रहे हैं तो हम शेल पे करेंगे। जैसे यहाँ पर CMD एक्सेस कर रहे हो, ये लोकल है। अगर मैं इस MongoDB एटलस को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस शेल पे जाऊँगा और इस कमांड को कॉपी करके अपनी CMD पे चलाऊँगा तो वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे कुछ बनाना है, मुझे कलेक्शन बनानी है, एग्रीगेशन परफॉर्म करनी है, मैं अपने ऑनलाइन डेटाबेस पे भी क्या कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें परफॉर्म करवा सकता हूँ। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कमांड पूरी कॉपी होगी और इस तरीके से कहाँ पर आ जाएगी, CMD पे आ जाएगी। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर से बाहर आना पड़ेगा। तो ये सर्वर ऑन हुआ हुआ था, CMD, और किस तरीके से होगा, कॉपी करके मैंने एंटर किया तो देखो पासवर्ड मांगेगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन हर जगह चाहिए होती है, तो पासवर्ड मांगेगा इसको कंटिन्यू करने के लिए। और देन क्या कोशिश करेगा, ऑनलाइन MongoDB एटलस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के लिए। तो देखो कनेक्ट हो गया। कनेक्शन में क्यों मुझे पता चल रहा है, देखो टेस्ट आ रहा है। अब सिर्फ टेस्ट नहीं आ रहा, उससे पहले पूरा यहाँ पर तुम्हारे पास एटलस का प्लेटफॉर्मिंग नेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से शेल से कनेक्टिविटी होगी, और सब कलेक्शंस जो बन रही होती हैं वो कहाँ बनती हैं, जैसे फायरबेस में फायरस्टोर डेटाबेस था, सही। तो यहाँ पर देखो क्या बनते हैं, क्लस्टर्स बनते हैं, और क्लस्टर्स बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट क्लस्टर, सही। क्रिएट क्लस्टर पे जाओगे और क्रिएट क्लस्टर पे फ्री क्लस्टरिंग बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं। अगर हमें वेब एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू करनी है तो हम क्या करेंगे कि भाई किसी क्लाइंट का बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास यहाँ पर M30, M10, फ्लेक्स, तो मतलब परचेज स्टोरेज के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए। लेकिन अगर फ्री कर रहे हो डिप्लॉय तो यहाँ पर तुम्हारे पास $0 फ्री का आएगा कि भाई 0 चार्जेस हैं और इतना स्टोरेज मिल रहा है, तो वो सिलेक्ट करोगे। ऐसे ही ऑप्शन आएगा, मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं पहले ही बना चुका हूँ फ्री वाला। तो यहाँ पर तुमने सिलेक्ट करना है उसको, और नीचे जो भी तुम्हारे पास नाम देना है क्लस्टर का वो दे सकते हो। जैसे क्लस्टर 0 है, मैंने अपने क्लस्टर का कुछ नाम रखा हुआ है, मैंने सैयद जाजिब 456 रखा हुआ है। तो ये सब सिलेक्ट किया। प्रोवाइडर गूगल क्लाउड सिलेक्ट करो, एज्योर, AWS, कोई भी प्रोवाइडर, ये लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं MongoDB एटलस, इससे तुम्हारे पास क्या है, कनेक्टिविटी है। तो ये लोग प्रोवाइडर ये सिलेक्ट करने के लिए इसलिए दे रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं मिलेगा, यहाँ मुंबई रहने दो, क्योंकि ये इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होता, जैसे स्ट्रिप API वगैरह में होता है, सही। और इसको छोड़ दोगे टैग ऑप्शनल, और यहाँ पर क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर दोगे। इस तरीके से ये बटन नज़र आ रहा है, तो ये करोगे तो देन क्लस्टर। अभी मैं परचेजिंग मोड पे जाऊँगा तो मुझसे क्या पूछेगा, अकाउंट डिटेल्स पूछेगा, और सारी चीज़ें इस तरीके से कर रहा होगा। तो ये स्टेप है। और क्रिएट क्लस्टरिंग पे तुम्हारे पास जब कर लोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हो। तो देखो डेटा साइज दे रहा है, कनेक्ट दे रहा था अभी तक, अब मुझे दे रहा है ऑप्शन ब्राउज कलेक्शंस का। यहाँ कलेक्शन UI पे दिखाएगा, जैसे हमारे पास फायरबेस में नज़र आ रही थी, सही। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ डेटाबेस सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पर मेरे पास डेटाबेसेस की लिस्ट आ रही है, ऑनलाइन पेड ट्यूटोरियल्स, ऑथ ऐप, रेड ऐप, अर्थ क्लाइमेट। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास डेटाबेसेस की लिस्ट आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास कलेक्शंस नज़र आ रही हैं UI पे, सही। तो ये हमारे पास एक है। और यहाँ देखो इंडेक्सेस के लिए भी, अगर इंडेक्सेस जो बनाए हैं उसको देखना है तो सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम इंडेक्सेस भी देख सकते हैं। एग्रीगेशन की हिस्ट्री देखनी है, एग्रीगेशन जो पढ़ा है हमने,
उसको हम देख सकते हैं कि एग्रीगेशन आया कि कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है, पाइपलाइनिंग कौन कौन सी हुई हुई है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर ऐसे मेंटेन हो रही होती है। और लास्ट एक और जो ऑप्शन होता है, जो एरर आएगा तुम्हारे पास, सबसे मेन है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आसान है, ये सब किया, ये सारी चीज़ें आसान है। जो फंसने वाली चीज़ है वो क्या है, नेटवर्क एक्सेस। इस नेटवर्क एक्सेस को अगर सेट नहीं करोगे तो तुम्हारे पास, तुम कभी भी अपने लोकल पे यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते इसको MongoDB। तो करना क्या है, नेटवर्क एक्सेस बनाना कैसे, वो तुम्हें नज़र आ रहा है यहाँ पर इस IP एड्रेस पे। ये अगर IP एड्रेस तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारा नेटवर्क एक्सेस जो है वो नहीं हो पाएगा तुम्हारे डेटाबेस से। तो यहाँ कुछ और बना हुआ होगा, वो मैंने डिलीट किया हुआ है यहाँ से, यहाँ कुछ और बना हुआ होगा, उसको डिलीट कर देना है। तुमने क्या करना है, ऐड IP एड्रेस और एक्सेस लिस्ट एंट्री पॉइंट डालना है 0.0.0.0/0। जैसे ये करोगे ऊपर एक मैसेज आएगा, दिस एक्सेस लिस्ट एंट्री पोटेंशियली अलाउज एक्सेस टू ऑल IP4 एड्रेसेस। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सब पे अलाउ कर रहा है, कहीं पर तुम्हारे पास तुम्हें रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा कि कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो इस डेटाबेसेस को MongoDB एटलस के। सही, तो ये तुम्हारा एक्सेस लिस्ट एंट्री पॉइंट है, कमेंट कुछ नहीं करना और देन क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। तो तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ क्रिएट कर देगा एक्टिव लिस्ट में। सही, तो यहाँ पुराना वाला जो भी हो उसको डिलीट कर देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला वाला तुम्हारे पास ये होना चाहिए, एक्सेस लिस्ट एंट्री पॉइंट। और अगर एक और लास्ट पॉइंट, कि अगर डेटाबेस में पासवर्ड भूल गए हो, पासवर्ड जैसे मैंने डाला था, पासवर्ड एक सेट करते हो पहले, अगर वो भूल गए हो और उसको अगर सही करना है तो कैसे करोगे, डेटाबेस एक्सेस में जाओगे और यहाँ पर आ जाओगे एडिट पे, और यहाँ पहला ही सेक्शन क्या होता है, पासवर्ड का, और यहाँ पर क्या करोगे, एडिट पासवर्ड, और यहाँ न्यू पासवर्ड डाल दोगे। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, पासवर्ड जो भी डालना चाह रहा हूँ, और नीचे आके क्या कर दोगे, अपडेट यूज़र। तो इससे ये होगा, अगर भूल गए हो तो ये दोबारा चेंज करके तुम एक्सेस कर सकते हो लोकली। तो यहाँ अगर मैं सब चीज़ें वही चलाता हूँ, सब वैसे ही आएगा। मैं बोलता हूँ शो DBs, तो यहाँ पर देखो जो डेटाबेसेस वहाँ UI पे नज़र आ रहे थे वही यहाँ पर भी है हमारे पास। अब इसमें किसी को भी एक्सेस करूँगा तो वही काम होगा कि हम यहाँ पर क्या करें, यूज़ ऑथ ऐप, तो मेरे पास उसी डेटाबेस में यहाँ पर आ जाएगा स्विच टू ऑथ ऐप। यानी कि अब ये ऑनलाइन क्रिएशन, तुम कलेक्शन बनाओ, कुछ भी करो, तो ये ऑनलाइन तुम्हारा सारा काम चल रहा होगा, सब कुछ ऐसे चल रही होगी। लोकली इसलिए मैंने नहीं बताया यहाँ पर, अगर इसको कर लोगे तो तुम्हें लोकली एक यहाँ पर MongoDB कंपास मिलता है जो UI होता है, वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। तुम एटलस को देख लोगे तो वो UI कंपास जो है वो आसानी से तुम कर सकते हो अगर लोकल करना चाह रहे हो काम। सही, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा सेटिंग है। इसको करो लॉगिन, कंटिन्यू विद गूगल करो, हो जाएगा 15 मिनट में। लास्ट में करो ज़रा।